नमस्कार। रेलवे कर्मचारियों के लिए कई अपडेट आए हुए हैं जिनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। रेलवे ने रिसेंटली एक और बैंक के साथ सैलरी अकाउंट जो पैकेज आता है उसके लिए एमओयू साइन किया है और इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है कि रेलवे में जो सैलरी पैकेज अकाउंट होता है उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो वापस से रिवीज करेंगे कि ये नया बैंक है इसके साथ इन्होंने एमओयू साइन करे हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एचआरएमएस को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है जहां पर जो रेलवे है उन्होंने आईडी कार्ड के लिए जो अपडेट मांगा गया था उसके लिए दोबारा से रेलवे नोटिस जारी किया है। तो चलिए इन सबको यहाँ पर देखें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या डिपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर टेस्ट बुक जो है इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है जहाँ पर आपको 800 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम है जिनकी टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए इनके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है पास करो परीक्षा सेल जो कि 10 और 11 फरवरी को यहाँ पर लाइव रहने वाला है। पास इनका जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है मात्र 351 में इस सेल के अंदर मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स आपको 439 में मिल जाएगा। एडिशनली 12% का डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कूपन कोड RKP इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर पश्चिम रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट है। ये हेडक्वार्टर का लेटर है और सभी जो PHOD हैं, CAO कंस्ट्रक्शंस, ऑल DRMs, ऑल CWMs, ऑल डिप्टी CMMs, इन सबको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के लिए कैनरा बैंक के खाते की सुविधाओं के संबंध में जो सैलरी अकाउंट है उसके संदर्भ में, यानी कि कैनरा जो बैंक है उसके साथ भी यहाँ पर टाइप कर लिया है और उसके संदर्भ में यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 26/6/2025 के द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के लिए कैनरा बैंक में सैलरी अकाउंट यानी कि वेतन खाते की सुविधाओं के संदर्भ में जानकारी प्रसारित की गई थी। यानी कि हमने 26/6/2025 को भी बताया था कि कैनरा बैंक के साथ टाइप हो चुका है। लेकिन अब देखिए बताया गया कि अब कैनरा बैंक के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 17/1/2026 के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के लिए कैनरा बैंक के वेतन खातों में दी जाए सुविधाओं में विस्तार किया गया है। यानी कि अब और यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। जो पहले जो MOU साइन किया था उसमें काफ़ी चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं और जिसका लेटर नीचे साइन किया गया है और ये 17 जनवरी को यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा वो लेटर कैनरा बैंक के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं। टू जनरल मैनेजर, चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट टू सेलेक्ट कैनरा बैंक फॉर सैलरी अकाउंट फॉर एम्प्लॉय ऑफ योर एस्ट्रीन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए ये कैनरा बैंक ने बोला है। यहाँ पर देखिए बताया, रिस्पेक्टेड सर मैडम, ग्रीटिंग ऑफ द डे। इट इज़ ग्रेट डिलाइट एंड प्राइड टू इंट्रोड्यूस कैनरा बैंक, ए प्रीमियर nationalized बैंक which has been rendering forces for customer centric and यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर देखिए बताया गया कैनरा बैंक जो है ये भी एक नेशनलाइज बैंक है और ये सुविधाएं देता है जैसे कस्टमर सेंट्रिक है, रेन्यूएबल फोर्स है ये, ठीक है। तो इन छोड़ते हैं और काम की बात पे आते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि पिछले 120 साल से हम यहाँ पर इसमें काम कर रहे हैं और ये फलाना वाला ढिमका है, हमारी इतनी शाखाएँ हैं वो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं कि ये बताया गया है कि फर्दर कैनरा बैंक इज हैविंग 5 रीजनल ऑफिसर, 5 रीजनल ऑफिस है जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए वी आर ग्लैड टू इंट्रोड्यूस द स्पेशल सैलरी पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो यहाँ पर देखिए बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए इन्होंने स्पेशल सैलरी पैकेज यहाँ पर निकाला है। और यहाँ पर देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ कैनरा प्रीमियम पेरोल नाम से सैलरी पैकेज रहेगा। और देखिए बेनिफिट क्या रहेंगे, तो 3 प्रकार से इन्होंने अकाउंट को यहाँ पर डिवाइड किया है, 3 प्रकार से कैटेगराइज किया है। एक रहेगा गोल्ड प्लस, एक रहेगा डायमंड प्लस, एक रहेगा प्लेटिनम प्लस। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 70,000 से कम है उसको गोल्ड प्लस में माना जाएगा। 70,000 से 1,20,000 के बीच है उसको यहाँ पर डायमंड प्लस माना जाएगा। और 1,20,000 से ऊपर सैलरी आ रही है, ग्रॉस सैलरी, ध्यान रखना ग्रॉस सैलरी की बात हो रही है, तो उसको जो है प्लेटिनम प्लस में रखा जाएगा। अब देखिए ये 18 से 65 साल के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर एक एक की बात करते हैं। जैसे हम गोल्ड प्लस की बात करें तो गोल्ड प्लस में आपको 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलने वाला है, 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलने वाला है, 1 लाख का आपको एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलने वाला है और 1 लाख में सॉरी 1 करोड़, ठीक है, सारे 1 करोड़ हैं।
ठीक है। 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ठीक है। 1 करोड़ का आपका एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है और 1 करोड़ का परमानेंट एंड टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी का है, ठीक है। डायमंड प्लस में आप देखेंगे तो जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस 15 लाख का हो गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1.2 करोड़ का हो गया, एयर एक्सीडेंट 1.2 करोड़ का हो गया, परमानेंट टोटल एंड पार्शियल डिसेबिलिटी 1.2 करोड़ की हो गई। इसी प्रकार से प्लेटिनम प्लस की बात करें तो 20 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, 1.5 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट है, 1.5 का एयर एक्सीडेंट है और 1.5 करोड़ का जो है परमानेंट टोटल एंड पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है एड ऑन कवर्स, ठीक है। तो गोल्ड प्लस में यहाँ पर 45.5 यहाँ पर ऐड किया गया है, पहले कम था तो ये चीज़ है। और यहाँ पर देखिए और भी फैसिलिटी मिलने वाली है जो आप देख सकते हैं कि देयर इज़ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। जो सैलरी पैकेज रहेगा सैलरी अकाउंट वाले, उनका कोई मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है कि मिनिमम बैलेंस रखने पर पेनल्टी जो रखती थी वो नहीं लगेगी। दूसरा, इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 2 लाख थ्रू मोबाइल बैंकिंग। यहाँ पर देखिए विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन ओवरड्राफ्ट आपको चाहिए, यानी कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, जैसे आपकी सैलरी आ रही है और आपको पहले ही नीड है तो आप जो है उतना पैसा पहले भी ले सकते हैं, जैसे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो बता रखा है कि 2 लाख तक आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं एडवांस में, ठीक है। और एनी डॉक्यूमेंटेशन, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के मोबाइल बैंकिंग से हो जाएगा। नील चार्जेस फॉर NEFT, RTGS, IMPS, SMS। जो ये ट्रांजेक्शन के तरीके होते हैं पैसे भेजने के, इन पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। कंसेशन ऑफ लॉकर रेंट अप टू 100%। जो लॉकर का आप यूज़ करेंगे तो उसमें भी लगभग आपको 100% तक कंसेशन फीस मिलेगी। फ्री अनलिमिटेड लॉकर ऑपरेशन आप कर सकते हैं। फ्री डेबिट कार्ड, ठीक है, आपको फ्री डेबिट कार्ड लगेगा, AMC भी नहीं लगेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो लगता है वो भी नहीं लगेगा। आगे बताया गया है कि डेबिट कार्ड कैश विड्रॉल लिमिट 1 लाख पर डे। डेबिट कार्ड से आप 1 लाख तक का जो पैसा है वो यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। POS लिमिट 5 लाख पर डे यहाँ पर रहने वाली है। फ्री अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन्स, इनके जो बैंक हैं उनमें आप कितना ही ट्रांजेक्शन करो, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, अनलिमिटेड भी रहेगा। 100% कंसेशन इन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑन रिटेल लोन। आप अगर लोन लेते हो तो उसमें आपको प्रोसेसिंग फीस है वो यहाँ पर नहीं लगने वाली। फ्री क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस अप टू एंड क्रेडिट कार्ड AMC वेवर अप टू 100%। जो क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस होगा उसमें और जो क्रेडिट कार्ड की AMC होगी उसमें भी आपको 100% तक जो है यहाँ पर छूट मिल जाएगी। मोबाइल बैंकिंग A1 ऐप जो है वो, जिसमें 350 से ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एड ऑन फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन बेनिफिट फॉर 2 चिल्ड्रन अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज और टिल ग्रेजुएशन, जो भी है यहाँ पर 15 लाख तक का एड ऑन फीचर दिया गया है, आप देख सकते हैं। गर्ल चाइल्ड कवर फॉर 2 चाइल्ड मैरिजेस एज एडिशनल बेनिफिट बिटवीन 15 to 25 ईयर ऑफ एज, यहाँ पर 15 लाख तक का आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। एयर एम्बुलेंस में 10 लाख तक का। प्रीपेडिशन ऑफ मोर्चल रिमेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 का बेनिफिट है। प्लास्टिक सर्जरी में 10 लाख का बेनिफिट है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिकल्स हैं, इन पे आपको 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाएगा, कवर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है जो यहाँ पर टाइप की गई हैं। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं, एड ऑन चीज़ें हैं जो और बैंकों के साथ नहीं थी, ठीक है। तो और दूसरा जो अपडेट है वो भी देख लेते हैं, वो भी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट है। देखिए, नए ID कार्ड बनाने को लेकर पहले भी अपडेट यहाँ पर आया था, जिसमें क्या हुआ था कि HRMS पर आपको फोटो और साइन अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि अब आपको 15 फरवरी तक ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है। और देखिए, अगर आपको नीड चाहिए कि भाई कैसे करना है तो आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। बाकी हमने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखे हैं जहाँ पर HRMS में कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सिंपल सा है। आपको HRMS पर लॉगिन करना है, उसके बाद एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाना है, उसके बाद एम्प्लॉय मस्टर में जाना है, एडिट माई डिटेल में जाना है, फोटो सिग्नेचर वाले कॉलम में जाना है। एडिट डिटेल पे क्लिक करोगे तो यस आपको क्लिक करना है। उसके बाद एडिट कॉलम में जाके आपको पासपोर्ट साइज अपलोड करना है फ़ोटो, इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर आपको सबमिट कर देना है। ये आपके कंट्रोलिंग जो ऑफिसर है उसको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको 15 तारीख तक इसको कंप्लीट कर लेना है। बाकी जिन्होंने नहीं किया है वो तुरंत जो है इसको कर लें, ताकि जो स्मूथली आपका नया ID कार्ड जनरेट हो सके। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक जय।